नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि ज्योतिष तो धोखा है, ज्योतिष तो फराड है, ये तो सिर्फ लोगों को डराने का काम करता है, ठगने का काम करता है। कुछ लोग इसे मजाक में उड़ा देते हैं और कहते हैं कि आजकल कौन कुंडली पर विश्वास करता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग इसे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मानते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ज्योतिष सच है या सिर्फ एक धोखा? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सचमुच में ज्योतिष फ्रॉड है या ये भारत की धरती से निकला एक गूढ़ और प्रामाणिक ज्ञान है। आज हम इस वीडियो में गहराई से जानेंगे कि ज्योतिष की असली पहचान क्या है। सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि ज्योतिष पर संदेह करने की, शक करने की वजह क्या है? लोग ज्योतिष पर संदेह क्यों करते हैं? दरअसल समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खुद को ज्योतिषी कहकर लोगों को गुमराह करते हैं। कभी कहते हैं कि शनि भारी है, अनर्थ हो जाएगा। कभी कह देते हैं कि कुंडली मांगलिक है, इसलिए मंगल दोष की शांति जरूरी है, वरना पति पत्नी में से एक रहेगा। दूसरे की लाइफ में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इसलिए शादी के फेरे लेने से पहले पेड़ से शादी करनी होगी या घड़े से शादी करनी होगी। तरह तरह के आपको उपाय बता देते हैं और दोष शांत करवाइए वरना बर्बाद हो जाएंगे। ये शब्द भी सुनने को मिलते हैं और ये शब्द भी आपको सुनने को मिलते होंगे कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है और उसकी काट जरूरी है। ऐसे झोला छाप ज्योतिषी ही असल में हमारी ज्योतिष विधा को कलंकित कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग सोच लेते हैं, बहुत से लोग ये धारणा बना लेते हैं कि ज्योतिष सिर्फ ठगी है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि नकली डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि मेडिकल साइंस ही गलत है। वैसे ही नकली ज्योतिषियों का मतलब ये नहीं है कि असली वैदिक ज्योतिष गलत है। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले न जब कोई टेलीस्कोप था, न कंप्यूटर, न लैब्स, हमारे ऋषि मुनियों सिर्फ ध्यान, जप, तप से ही आकाशीय गणना करके, सौरमंडल की गणना करके ग्रह नक्षत्रों की सटीक भविष्यवाणियां कर देते थे। वो बता देते थे कि अमुक दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, अमुक दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, इतने घंटे रहेगा और इसका क्या असर होगा। आज भी नासा और इसरो वही ग्रहण की तिथि बताते हैं जो हमारे पंचांग में पहले से लिखी होती है। ये बात साबित करती है कि ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह प्रामाणिक गणना है और हजारों सालों से चला आ रहा ये एक प्रामाणिक विज्ञान है। हमारी संस्कृति में इसे वेदों का नेत्र कहा गया है, यानी ज्ञान की वो आंख जो हमें अंधकार में भी रास्ता दिखाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्योतिष का मतलब है भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन करना, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्योतिष प्रेडिक्शन नहीं करता बल्कि डायरेक्शन देता है, आपको सही रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि हमारी जन्म कुंडली से हमारा स्वभाव कैसा है, जीवन के किस उम्र में हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, किन बीमारियों से हमें बचाव रखना होगा, रिश्तों और कैरियर में कौन से फैसले हमें कब लेने होंगे और किन फैसलों को किस समय लेने से हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। हमारे ग्रह बताते हैं कि समाज में हमारा क्या स्टेटस रहने वाला है। हमारी कुंडली बताती है कि क्या सचमुच हमारे भाग्य में विदेश यात्राएं हैं या विदेश में सेटल होने का योग है। हमारी कुंडली ये बताती है कि हमारी लाइफ का सबसे प्राइम टाइम कौन सा रहेगा और कौन से टाइम में हमें महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से बचना होगा। यानी ज्योतिष किसी डर का खेल नहीं है बल्कि मार्गदर्शन का विज्ञान है। ये ऐसा है जैसे डॉक्टर रिपोर्ट देख करके कहे कि अगर सावधानी रखोगे तो ठीक रहोगे, नहीं रखोगे तो परेशानी बढ़ती जाएगी। वैसे ही ज्योतिष आपके जीवन रिपोर्ट देखकर आपको डायरेक्शन देता है, कंसल्टेशन देता है, रास्ता दिखाता है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं
और आगे रेड लाइट आती है, तो इसका मतलब है अभी रुकना है और ग्रीन लाइट का इंतजार करना है। लेकिन ग्रीन लाइट आने पर भी अगर हम रुके रहते हैं तो फिर हमारा इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली जाएंगी। यानी ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करता है कि अभी आपकी दशा आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आपको कुछ समय अभी नई इन्वेस्टमेंट करने से, महत्वपूर्ण फैसले लेने से रुकना है, क्योंकि ग्रहों की रेड लाइट है। और ये ज्योतिष आपकी कुंडली देखकर बताता है कि आपके लिए ग्रीन लाइट है, ग्रह फेवर में है, आप डबल एफर्ट्स कीजिए, आप अपना गोल अचीव करेंगे। और ज्योतिष आपके लिए लाइट का काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है। अब सवाल है कि आज के ज़माने में ज्योतिष की ज़रूरत क्यों, जब हमारे पास मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सब कुछ है, तो फिर कुंडली क्यों देखें? जवाब सरल है। विज्ञान आपको मशीन चलाना सिखाता है, लेकिन विज्ञान आपके मन की उलझनें दूर नहीं कर सकता। ज्योतिष आपके जीवन की परिस्थितियों को समझने का एक अद्भुत टूल है। कितने ही लोग कैरियर, बिजनेस या शादी को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ ज्योतिष एक गाइड की तरह सामने आता है। कोई विदेश जाना चाहता है, किसी को संतान सुख की चिंता है, कोई बीमारी से परेशान है। अब इन सवालों का सही मार्गदर्शन आपकी कुंडली के ग्रह देखकर दिया जा सकता है। इसलिए असली ज्योतिष को अगर आप समझ लेंगे तो ये आपके जीवन का जीपीएस सिस्टम बन सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बल्कि कर्म का आईना दिखाता है। ग्रह नक्षत्र सिर्फ ये संकेत देते हैं कि किस समय कौन सा निर्णय आपको कहां ले जाएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो कठिन ग्रह भी आशीर्वाद में बदल जाते हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, ग्रह हमें मजबूर नहीं करते, वो हमें सावधान करते हैं। ज्योतिष आपको बताता है कि कब मेहनत का फल मिलेगा और कब तक हमें पेशेंस रखनी होगी, धैर्य रखना होगा। इससे जीवन की यात्रा आसान हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई पूछे कि क्या ज्योतिष फ्रॉड है या गूढ़ ज्ञान, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, नकली लोग किसी भी विधा को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन असली वैदिक ज्योतिष भारत की आत्मा है। ये ऋषि मुनियों की तपस्या से निकला हुआ वो ज्ञान है जिसने हजारों साल पहले हमें इस ब्रह्मांड का रहस्य बताया था। ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए है। यह हमें बताता है कि सही डायरेक्शन में चलो, गलतियों से बचो और जीवन को बेहतर बनाओ। चलते चलते एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप लगातार कई दिनों से आपका स्वास्थ्य खराब रह रहा है, आप गली मोहल्ले के किसी नियम हकीम या किसी झोला छाप डॉक्टर की दवाई खाकर थक गए हैं, उकता गए हैं, तो आपको कोई सही व्यक्ति यही सलाह देगा कि एमडी मेडिसिन के पास जाइए और अपना पूरा चेकअप करवाइए और उसकी राय लीजिए। आप बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके नेम प्लेट पर आपको उसकी डिग्री लिखी हुई दिखेगी। और इसी तरह जब आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए किसी ज्योतिषी का चयन करें, तो ये जरूर देखें कि उसने ज्योतिष की पढ़ाई कहाँ से की है, उसके बाद ज्योतिष की कौन सी डिग्री है, उसने ज्योतिष पर कितना रिसर्च वर्क किया है, उसकी ज्योतिष की कितनी किताबें और कितने रिसर्च पेपर छपे हैं। अगर आप किसी झोला छाप ज्योतिषी के पास चले जाते हैं और उसकी बातों का अनुसरण करने लगते हैं, तो फिर आपको ज्योतिष विधा पर उंगली उठाने का कतई हक नहीं है। मुझे बहुत से लोग कुंडली दिखाकर कहते हैं कि हम पितृ दोष शांत करवा चुके हैं, हम काल सर्प दोष की शांति करवा चुके हैं, और मैं उनकी कुंडली में ये देखकर हैरान हो जाता हूँ कि उनकी कुंडली में ना तो काल सर्प दोष होता है, ना पितर दोष होता है। सिर्फ वर्तमान में चल रही उनकी दशा उनके फेवर में नहीं होती, और वह उस ग्रह का उपाय करने के बजाय उन दोषों की शांति के लिए हजारों रुपए लुटा देते हैं जो दोष उनकी कुंडली में वास्तव में होते ही नहीं हैं। और फिर ठगे जाने पर वो लोग ज्योतिष को फ्रॉड कहने लगते हैं। इसलिए हमेशा ज्योतिष का डीप नॉलेज रखने वाले एस्ट्रोलॉजर को ही चुनिए और ज्योतिष का सही मार्गदर्शन अपनी लाइफ में कीजिए। बहुत से लोग मैं देखता हूं कि उन्होंने अपने हाथों में बहुत से नग डाल रखे होते हैं कि हम फलां एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे और उन्होंने हमें ये नग दिए। दोस्तों, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर नग बेचने बैठ गया है तो इसका मतलब है कि वो बिजनेसमैन बन गया है, उसको आपकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। आप उसके पास एक ग्राहक की तरह आए हैं और उसने अपना प्रोडक्ट आपको बेचा है। इसलिए आप हमेशा किसी सही ज्योतिषी का चयन करें
और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज्योतिष की असली पहचान लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आपके लिए ज्योतिष का मतलब क्या है। धन्यवाद। मैं हूं गुरमीत बेदी।